मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन साहब को, सरफराज साहब को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे शहर और जिले के बहुत महत्वपूर्ण लोगों को बुला के जो आज ये भाईचारे का पैगाम दिया है रोजा इफ्तार के माध्यम से, इसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। देखें, रमजान बड़ी ही त्याग और बड़ी ही मोहब्बतों का महीना चलता है, इसे महीना कहा जाता है, इबादतों का महीना कहा जाता है। हमारे माशरे के मुख्तलिफ बिरादरान के लोग इस प्रोग्राम में जब अपनी शिरकत पेश करते, जब अपनी मौजूदगी दर्ज करा के रोज़े इफ्तार में को कामयाब बनाते हैं, तो यकीन माने कि जो ये मुखालिफ फ़ज़ाएँ आज देश और प्रदेश में चल रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ठेगा दिखाने का भी काम करता है हमारा जो आपसी ताना बाना है। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। राहुल सांकृत्यायन जन इंटर कॉलेज लच्छीरामपुर आजमगढ़ लाया है फेस्टिव एडमिशन बोनांजा 2026। होली, ईद और रामनवमी पर पाएं 100% एडमिशन शुल्क की छूट। और विशेष ध्यान दें, 8 मार्च महिला दिवस पर प्रवेश और वार्षिक शुल्क दोनों बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, 8 मार्च को होने वाले एडमिशन टेस्ट में हिस्सा लें और अपने टैलेंट के दम पर पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। कक्षा 1 से 9 और 11वीं के लिए अवसर सीमित हैं। आज ही संपर्क करें 9369895024 या 9696072702। RSDIC आजमगढ़, जहां शिक्षा ही हर उत्सव का आधार है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर आलम ने अपने घर सिधारी शहर आजमगढ़ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, आजमगढ़ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सपा विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद सहित इस इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में रोजेदारों और समाज के हर तबके के लोगों ने शिरकत की और आपस में एक दूसरे से गले मिलकर आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। और ये भी पैगाम दिया कि रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि मोहब्बत, भाईचारा का भी महीना है और साथ ही एक दूसरे के दुख, दर्द और खुशियों में शरीक होने का भी महीना है। और इसमें गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतों का एहसास भी जिंदा होता है कि भूख और प्यास क्या चीज है। इफ्तार पार्टी में शरीक लोगों ने मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, आपसी भाईचारा और शांति की दुआएं की। मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन साहब को, सरफराज साहब को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत संक्षिप्त सूचना में उन्होंने पूरे शहर और जिले के बहुत महत्वपूर्ण लोगों को बुला के जो आज ये भाईचारे का पैगाम दिया है रोजा इफ्तार के माध्यम से, इसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है कि हम लोग रोजे में, ईद में जाके लोगों से मिलें, लोग होली दिवाली पर आके हमसे मिलें। यही हमारी आपकी गंगा जमुनी तहजीब है और इस तहजीब को हम समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बखूबी निभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, चुनाव नजदीक आ गया है, अब ईडी से लोगों डरवा रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता डरने वाली नहीं है ईडी से, और जहां जहां न्याय अत्याचार जितना ये करेंगे, जनता उतना ही गुस्से में इनको हराने का, भारतीय जनता पार्टी को हराने का हर संभव प्रयास करेगी जनता। और इस चुनाव में जैसा आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जनमानस में जो लोग 400 का सपना देख रहे थे, उनको बैसाखियों पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने करके दिखाया है।
और यही उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर ऐसा परिवर्तन लाएगी देश के अंदर कि मैं समझता हूं जो उत्तर प्रदेश का संदेश निकलेगा 27 के चुनाव का, वो पूरे देश में परिवर्तन होगा। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी ऐतिहासिक तौर पे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में। किस तरह से एफआईआर के माध्यम से सर बहुत लोगों का नाम कट गया है सर, किस तरह से लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, हम लोग लगे हैं लगातार, ये सच है आपकी बात। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलके ये गठबंधन बना के वोटरों को, अब इन पे कुछ नहीं बचा तो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर दो, लेकिन समाजवादी साथी, समाजवादी कार्यकर्ता, हमारे बीएलए, हमारे पीडीए प्रहरी और हमारे सभी साथी मिलके अपने वोटों को बचाने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं सफल भी होंगे हम लोग। जिस तरह से मुस्लिम बाहुल इलाके में पूरे बिल्ड साफ कर दिया गया सर, उसके लिए भी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उस पर कि किसी तरह से कोई भी जायज वोट कट ना जाए, छूट ना जाए, कोई नाजायज वोट बढ़ ना पाए। ये हम समाजवादियों का लगातार प्रयास है। ये काम हालांकि आयोग को करना चाहिए था, लेकिन आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जैसा चाह रहे भाजपा के लोग वैसा कर रहे हैं। आजमगढ़ के ही बहुत सारे दर्जनों बीएलओज ने इंटरव्यू दिए हैं कि बल्क में फॉर्म 7 भरवा के जो वोटर हैं समाजवादियों के, उन वोट को कटवाने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे ऐसे बहादुर बीएलओज को भी जिन्होंने मीडिया के बीच आके अपनी बात को रखा और बीजेपी के षड्यंत्रों को बेनकाब किया है। और समाजवादी साथी भी अपनी जागरूकता के साथ जिम्मेदारी को निभाते हुए वोटर लिस्ट को सही कराने में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं कि बेईमानी न कर पाए। आजमगढ़ आए, कहाँ दौरा करेंगे? और अब आजमगढ़ तो क्षेत्र है, दौरा चलता ही रहेगा। जहां आज हम लोग जगह जगह गए थे अपने बहुत सारे लोगों के सुख में दुख में, अब चेयरमैन साहब के इफ्तारी में आने का मौका मिला और कल हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें हम लोग एसआईआर की समीक्षा करेंगे। सभी जिम्मेदार जो हमारे जोन के लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं, हमारे पीडीए प्रहरी हैं, उन सब साथियों के साथ कल बैठेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा। साथ में हमारे बड़े भाई, बहुत ही लोकप्रिय विधायक हम लोगों के अतोलिया से आदरणीय संग्राम जी भाई साहब हमारे बैठे हैं। हमारे नेता, हम सब लोगों के सरपरस्त आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे सदर के विधायक, और हमारे जिला के अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष जिनकी क़यादत में हम सारे तमाम समाजवादी लोग समाजवाद की बयार बहाने का काम करते हैं। देखें, रमजान ये बड़ी ही त्याग और बड़ी ही मोहब्बतों का महीना चलता है, इसे महीना कहा जाता है, इबादतों का महीना कहा जाता है। और अपनी भूख प्यास की कुर्बानी देके जहां रोजेदार एक एक बूंद को भी त्याग देके करते हैं, वहीं पे हमारे माशरे के मुख्तलिफ बिरादरान के लोग इस प्रोग्राम में जब अपनी शिरकत पेश करते, जब अपनी मौजूदगी दर्ज करा के रोज़े इफ्तार में को कामयाब बनाते हैं, तो यकीन माने कि जो ये मुखालिफ फजाएं आज देश और प्रदेश में चल रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये ठेगा दिखाने का भी काम करता है हमारा जो आपसी ताना बाना है। तो मैं एक बात और भी कहूँगा इस बात पे कि चमन में इख्तलाते रंगो बू हो तो बात बने, हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो रमजान इन चीजों का पैगाम है। रमजान भाईचारा सिखाता है, कुर्बानी त्याग की का जज्बा पैदा करता है। तो ऐसे मौके पे आप जितने भी शहर के हमारे जितने भाई दोस्त, बड़े बुजुर्ग, हमारे नेतागण, हमारे साथी, हमारे हमसाया जो ऐसी फहाशी ताकतों से जो हुकूमत है आज के दिनों में देश प्रदेश में, जो उनसे शाना बशाना हमारे साथ हम लोगों के, हम समाजवादियों के साथ लड़के उनको शिकस्त देने का काम करते हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ आकर इस रोज़े इफ्तार के कार्यक्रम को कामयाब किया, अपनी दुआओं से नवाजा। मैं आपके इस चैनल, आप तमाम के चैनल के जरिए से तमाम हाजरीन लोगों का बहुत खैर मकदम भी करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में इस रोज़ा इफ्तार की जो बरकत है, उससे मैं इस मुबारक मौके पे साथ में मैं पैगाम भी दूंगा कि
हम साथ चले, हम एक दूसरे के हमसाया बने, हम नफरतों में ना पड़े। हमें नफरतें वक्ती ये चीजें हैं, लेकिन जो मुस्तकिल हमारे काम आने की जो चीज है वो हमारा आपसी भाईचारा है, जो ये रमजान सिखाता है। और आप लोग भी, हम सब उसके हिस्सा हैं। आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों का बहुत ही खैर मकदम है। इस रोज़ा इफ्तार में आप लोग आए, आपको सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद।